महाकुंभ महोत्सव के इस स्वर्णिम जन जागरूकता माह का आज ये 7वां दिन है और वेद फाउंडेशन जो कि हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए जन जागरूकता माह के लिए ये 1 महीने का कार्यक्रम स्वर्णिम जन जागरूकता माह लेकर आए हैं, जिसमें वर्चुअल थेरेपी के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा कि आप अपने बच्चों की थेरेपी घर पे किस प्रकार से कराएं। उसके 7वें दिन आज हम जानेंगे कि फ्लोर पे बैलेंसिंग एक्सरसाइज और बच्चों में बैलेंस इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो करानी चाहिए। तो आइए सीधे जुड़ते हैं वेद फाउंडेशन से डॉक्टर अभय कुमार सिंह से, जो हमें बताएंगे कि बैलेंसिंग और फ्लोर एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से हम उन्हें करा सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो आपके सामने कराई जा रही है, इसमें बच्चे को क्रॉल पोजीशन में रखते हुए सामने कोई ऑब्जेक्ट, कोई खिलौना या किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो बच्चे का इंटरेस्ट लेवल बढ़ाए, और हम बार बार उसको टच करने के लिए बोलेंगे। इसमें बच्चों की जो पेल्विक कंट्रोल होती है, जो कोर के मसल्स होते हैं, वो इम्प्रूव होते हैं। सामने की तरफ बोलेंगे और फिर साइड की तरफ बोलेंगे करने के लिए। जब ये एक्सरसाइज कराएंगे तो उस समय मैंने शुरू में बताया था की पॉइंट कंट्रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। की पॉइंट कंट्रोल बच्चे को पेल्विक से हम होल्ड करके रखेंगे और सामने की ओर टच कराने के बाद फिर साइड से हम कराएंगे। फिर इसके बाद राइट साइड सेम एक्सरसाइज को हम राइट साइड कराएंगे। ये क्रॉस पैटर्न में होता है। फिर इसके बाद राइट हैंड से हम राइट साइड टच करने के लिए बोलेंगे और इस प्रक्रिया को बार बार कराएंगे। इसमें जो अपर बॉडी का बैलेंस होता है वो इम्प्रूव होता है, जो हमारी कोर की मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथ आती है उसमें, और पेल्विक गर्डल में बैलेंस अच्छा बनाते हैं बच्चे इस एक्टिविटी को करने के बाद। हाथों में भी और शोल्डर गर्डल में भी पावर आती है। इस एक्सरसाइज को कराते वक्त हम ये ध्यान देंगे कि जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है वो सामने से उसको देखते हुए करे और अपना पूरा अटेंशन उस एक्टिविटी पे दे। फिर इसके बाद इस हाथ से भी क्रॉस ले जाके करवाएंगे। राइट हैंड से लेफ्ट साइड टच करने को बोलेंगे। स्पेशली इस एक्टिविटी में बच्चे की जो कोर होती है वो स्ट्रांग होती है और पेल्विक को हम होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पैरों को पीछे सीधा करने के लिए बोलेंगे। फिर इसके बाद पैर को अंदर करवाएंगे। इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, टिबियालिस एंटीरियर, जितने भी लोअर लिम्ब की मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। लोअर लिम्ब की सारी मसल्स इसमें स्ट्रांग होती हैं, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग, टिबियालिस एंटीरियर। और इस एक्सरसाइज को कराते वक्त यदि हम एक हाथ भी सामने की तरफ उठवा रहे हैं और पैर को भी उठवा रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसमें जो बच्चे की कोर की मसल्स है और ओवरऑल ट्रंक की मसल्स, लोअर एब्डोमेन की मसल और लोअर लिम्ब में पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो एक्सटेंसर ग्रुप की हो या फ्लेक्सर ग्रुप की हो, सारी की सारी मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। ये एक्सरसाइज स्पेशली उन बच्चों में कराया जाता है जिनको हम चलने से पहले प्री गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको। गेट ट्रेनिंग कराने से पहले इस एक्सरसाइज को कराया जाता है। जिन बच्चों में चलने के वक्त संतुलन बनाने की कमी होती है, बैलेंस नहीं बना पाते, कमर से बैलेंस नहीं बनता है या अपर बॉडी से बैलेंस नहीं बनता है, उन बच्चों में ये एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे कि वो बैलेंस अच्छा बनाना सीख जाते हैं। अब हम नीलिंग पोजीशन में बच्चे को लेके आ गए हैं। नील पोजीशन में खड़ा करने के बाद दोनों पेल्विक को स्टेबलाइज करके हम अपने दोनों हाथों से पकड़ के रखेंगे, जिससे कि अपर बॉडी में स्टेबिलिटी आती है और लोअर बॉडी भी स्टेबल रहता है।
सामने की तरफ कोई ऑब्जेक्ट टच करने के लिए बोलेंगे और इस पैटर्न को बार बार दोनों हाथों से हम करने के लिए बोलेंगे। राइट हैंड से भी करवाना है और लेफ्ट हैंड से भी करवाना है। जब भी इस तरह की एक्सरसाइज कराएं तो प्रयास करें कि एक व्यक्ति आपके साथ और हो, जिससे कि बच्चे की बैलेंसिंग और फ्लोर एक्टिविटी कराने में काफी मदद मिलती है और आप चीजों को अपने हिसाब से डिजाइन वे में करा सकते हैं। जो रीच ऑब्जेक्ट होता है या जो राइटिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों में कॉग्निटिव स्किल को, बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को और उनके अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें कोर की पावर, बच्चे के ट्रंक की पावर, लोअर लिम्ब में जो एक्सटेंसर ग्रुप की मसल्स होती हैं उसमें इन सब चीजों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर, स्टेमिना बढ़ता है। पोस्चर का विशेष ध्यान देना है। जब भी हम ये एक्सरसाइज कराएं तो बच्चे का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। नील पोजीशन में अगर हम फुटबॉल दे रहे हैं और उससे हम राइट और लेफ्ट टर्न करा रहे हैं तो इसमें भी ये भी स्ट्रेंथनिंग के लिए और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। बट जितनी भी एक्टिविटीज हाथों से कराई जाती हैं, इन सारी एक्टिविटीज में हम हैंड फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हुए चल रहे हैं। हैंड में भी जो ग्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है या चीजों को पकड़ने से अगर बच्चे डरते हैं या फिर उनसे दूर भागते हैं तो वो भी चीज इसमें इम्प्रूव होती है। उनका जो अटेंशन है वो इम्प्रूव होता है और इस एक्सरसाइज को हम पीटी मार्च से भी जोड़ के देख सकते हैं। इसमें बॉल को एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर सामने की तरफ और फिर ऊपर की तरफ उठवाना है। शुरू में प्रयास करेंगे कि यदि आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है बच्चा तो आप उसको स्वयं से करा सकते हैं। अगर वह नहीं कर रहा है तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, उसको असिस्ट करते हुए इस एक्सरसाइज को कराना है। इस एक्सरसाइज में ट्रंक कंट्रोल, पेल्विक बैलेंस और जो भी हमारी कोर की मसल होती हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब मैंने पहले ही बताया कि दीज ऑल एक्सरसाइज कनेक्टेड विद प्री गेट ट्रेनिंग। जब भी किसी बच्चे को गेट ट्रेनिंग कराई जाएगी तो उसके पहले ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलाने से पहले ये थेरेपी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों में कराना। ये इस पोजीशन को हाफ नील पोजीशन बोलते हैं। जब जिस टॉपिक पे आज का ये लेक्चर हो रहा है, ये सेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज बैलेंसिंग एंड फ्लोर एक्सरसाइज। तो बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए जब बच्चे जब खड़े होकर चलते हैं तो उस समय जो उनका पेल्विक बैलेंस होता है वो सबसे ज्यादा पुअर होता है। दिस इज द ओनली वन एक्सरसाइज वेयर वी कैन इम्प्रूव पेल्विक बैलेंस एज मच एज पॉसिबल। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बस हमें ये ध्यान देना है कि दोनों पैरों की पोजीशन 90 डिग्री में होनी चाहिए, ट्रंक हमारा स्ट्रेट होना चाहिए और जिस भी बच्चे को हम करा रहे हैं उसका अटेंशन उस थेरेपी पे होना चाहिए और सामने की तरफ उसका पोजीशन स्ट्रेट, वो सामने की तरफ देखे। और यदि आप चाहें तो किसी एक्टिविटी में भी उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट ये एक्सरसाइज अगर स्ट्रेट वो खड़े होकर कर सकता है और अपना बैलेंस इस एक्सरसाइज में यदि आपका बच्चा मेंटेन कर पा रहा है तो नो डाउट ही कैन वॉक हिमसेल्फ और एनी असिस्टिव डिवाइसेस लाइक वॉकर, ट्राइसाइकिल, स्टिक, एल्बो क्रच, एनीथिंग एल्स। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू मेंटेन एंड improve core muscle strength, pelvic strength and upper and lower body strength. Here is we can much more improve their balance with connected with our pelvic and upper body. तो इस पोजीशन को बोलते हैं हाफ नील पोजीशन। बच्चे को क्रॉल पोजीशन में करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको टर्न कराना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बच्चे को टर्न कराना है। इस एक्सरसाइज को कराने से बच्चों का जो कॉग्निटिव लेवल होता है वो इम्प्रूव होता है, बच्चों का जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, बच्चों का जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है, कोर की मसल्स में स्ट्रेंथ आती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है। उनको बॉडी अवेयरनेस के बारे में पता चलता है। तो ये एक्सरसाइज उन बच्चों में ज्यादा जरूरी है जो खड़े होके चलने में
जिनको डर लगता है या जो बच्चे खड़े होने पे अपने बैलेंस को बना नहीं पाते, वो राइट या लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है उन बच्चों के लिए। तो बच्चे को क्रॉल पोजीशन में करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उनको टर्न कराना है। स्टैंडिंग पोजीशन में एक स्टूल लेना है हमें और बच्चे के एक पैर को स्टूल पे रखना है। दिस एक्सरसाइज इज नोन एज स्टेप स्टैंडिंग एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज वी पुट अ स्टूल अकॉर्डिंग टू चाइल्ड हाइट एंड देयर बॉडी वेट, और उसके पैर को स्टूल के ऊपर रखेंगे और उसको स्ट्रेट खड़ा होने के लिए बोलेंगे। इसको वन लेग स्टैंडिंग भी बोला जाता है, स्टेप स्टैंडिंग भी बोला जाता है, वन लेग बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी बोला जाता है। दीज ऑल एक्सरसाइज रिलेटेड विद प्री गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जब भी किसी बच्चे को गेट ट्रेनिंग कराना है तो उसके पहले ये सब एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए कि वो चलना अच्छे से सीखें। तो इसमें वन लेग बैलेंसिंग भी बोल सकते हैं, वन लेग स्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, स्टेप स्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। और जो इसमें स्ट्रेंथ हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस, कोर मसल, ट्रंक की मसल, अपर बॉडी और लोअर बॉडी की जो भी एक्सटेंसर ग्रुप की मसल्स हैं उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती है और पावर बढ़ती है। स्टूल पे बिठा के जब हम बॉल देंगे बच्चे को और वो एक्टिवली इस एक्टिविटी को करेगा, सामने की तरफ बॉल लेके जाएगा, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हम उससे इस एक्टिविटी को कराएंगे तो इसमें वेस्टिबुलर सिस्टम, कॉग्निटिव सिस्टम, बैलेंसिंग, अपर बॉडी कंट्रोल एक्सरसाइज, इन सब एक्सरसाइजेस को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और जब ये बच्चे खड़े होके चलते हैं तो इनका जो अपर बॉडी का बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा मेंटेन होता है और उनका जो अटेंशन लेवल होता है वो भी इसमें हाई रहता है। अब हम उठक बैठक करा रहे हैं बच्चे को, ये खुद से कर पा रहा है बच्चा इसलिए हम करा रहे हैं। अदरवाइज यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप उसको सपोर्ट से भी करा सकते हैं, दोनों हाथों को पकड़ के करा सकते हैं या पीछे से भी उसको सपोर्ट दे सकते हैं। इस एक्सरसाइज में स्पेशली जो हमारी काफ की मसल्स होती हैं, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स की मसल्स होती हैं और जो ग्लूटियस मैक्सिमस की मसल होती है और हमारे अपर बॉडी की पैरावर्टिब्रल ट्रंक की जो मसल्स होती हैं, कोर की मसल्स, ये सारी की सारी मसल्स इसमें मजबूत होती हैं, स्ट्रेंथ आती है और इनकी पावर भी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज उन सभी बच्चों में बहुत आवश्यक है जो चलना अभी सीख रहे हैं या खड़े होना अभी सीख रहे हैं। क्रॉल और नील पोजीशन को वो अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं और उसको कर भी लेते हैं। यदि वो चलना सीख रहे हैं तो इस एक्टिविटी को कराना बहुत जरूरी है उन बच्चों में। ब्रीजिंग एक्सरसाइज फ्लोर एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सुपाइन पोजीशन में बच्चे को लिटा देंगे, बच्चे की जो पोजीशन रहेगी वो सुपाइन पोजीशन में रहेगी और उसको कमर को ऊपर की तरफ उठाने के लिए बोलेंगे। ये एक्सरसाइज उन सभी बच्चों में इंपॉर्टेंट है जो चलना सीख रहे हैं या फिर नहीं भी चल पाते हो, अगर वो घोड़ा भी बनना सीख रहे हैं या नील पोजीशन को करना सीख रहे हैं। इन एवरी स्टेप वी कैन यूज दिस एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उन सभी बच्चों में जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है और बैलेंस की प्रॉब्लम उनको रहती है। ये क्रैब वॉक पोजीशन होती है। इसमें बच्चे के दोनों हाथों पे, शोल्डर पे और कमर पे वेट देना है और उसके कमर को ऊपर की तरफ उठवाना है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों में जिनको अपर बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी रहती है, ग्लूटियस मैक्सिमस वीक होता है या पैरों की मांसपेशियां वीक होती हैं। स्पेशली इसको क्रैब पोजीशन बोला जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो पैरों में स्प्लिंट लगा के की जाती हैं जिसको हम गेटर बोलते हैं और कहीं पे इसको स्प्लिंट भी बोला जाता है। इसमें बच्चे के दोनों पैर स्ट्रेट रहते हैं और इसमें हम सीधे पोजीशन में बच्चे को खड़ा कराएंगे जिसमें कि दोनों पैरों में हल्का हल्का सा गैप रहेगा और सीधा करके बच्चे को खड़ा कराएंगे। इस पोजीशन में जब हम बच्चे को खड़ा कराते हैं माइनर सपोर्ट के साथ उसको हम खड़ा कराएंगे, फिर इसके बाद सामने स्ट्रेट देखने के लिए बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक पैर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं
और दोनों पैरों को एक समानांतर रेखा में होना चाहिए। इसको फॉरवर्ड स्टैंडिंग भी बोलते हैं। ये जब भी बच्चे चलते हैं या चलने के पहले ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों में जो कि अभी चलना सीख रहे हैं या खड़े होना सीख रहे हैं। और ये सभी एक्सरसाइजेस फ्लोर एक्टिविटी या बैलेंसिंग के नाम से जाना जाता है। इनको जब भी बच्चे को गेट ट्रेनिंग कराएं तो उसके पहले ये सारी एक्सरसाइज कराना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। अब फ्लोर एक्टिविटी में गेटर के साथ दोनों हाथों में बॉल देना है और बॉल को सामने की तरफ, फिर इसके बाद राइट और फिर लेफ्ट, या फिर ये कह सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। इसके बाद दोनों हाथ को ऊपर ले जाने के लिए बोलना है। इन सभी एक्सरसाइजेस को इसलिए कराया जाता है कि बच्चे का जो बैलेंस है, पेल्विक कंट्रोल है, वो बेहतर हो पाए। और यदि हम बच्चे को चलाना सिखा रहे हैं या वो चलना सीख रहा है तो उसकी प्रॉपर गेट ट्रेनिंग कराने से पहले हम उसके लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में, ट्रंक में और पेल्विक कंट्रोल को हम बेहतर बना पाए। इसके लिए ये सारी एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं जो आपके सामने दिखाई जा रही हैं। राइट देन लेफ्ट, फिर इसके बाद बॉल को नीचे रखवा के ये फॉरवर्ड बेंडिंग, इसके बाद फिर स्टैंडिंग कराना है। ये बॉल थेरेपी है जो कि बच्चे को हम करा रहे हैं। इसमें पुशअप कराया जा रहा है जिससे कि अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आए। इसमें स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम बॉल पे करा रहे हैं जिससे कि अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, बच्चे के कोर में स्ट्रेंथ आएगी। और एक बार दोनों हाथों के सहारे, इसके बाद फ्री हैंड कराना है जिससे कि वो अपने खुद का एफर्ट लगाते हुए अपर बॉडी को एक्सटेंड करेगा। फिर इसके बाद हम दोनों पैरों को उठवाएंगे और दोनों पैरों में एक्सटेंशन कराना है। इस एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा ग्लूटियस मैक्सिमस पे हमारे इफेक्ट आता है। जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है वो उसमें स्ट्रेंथ आता है। एंड ग्लूटियस मैक्सिमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल फॉर स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो ये बॉल थेरेपी थी और ये पूरी एक्सरसाइज थी जिसको कि आपको बताया गया था फ्लोर एक्सरसाइज और बैलेंसिंग। ये सेंटर के इंस्ट्रूमेंट हैं, आप देख सकते हैं। ये ट्रेडमिल और ये पीनट बॉल है जिसपे छोटे बच्चों को टमी टाइम एक्सरसाइजेस कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई एक्सरसाइज हम इस तरह की कराएं तो हम प्रयास करें कि हम मिरर के सामने कराएं, क्योंकि मिरर के सामने कराने से ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे को फीडबैक अपना मिलता रहता है। ये सारी काउचेज हैं जहां पे बच्चों की थेरेपी कराई जाती है। प्री गेट ट्रेनिंग में हम इस तरह की सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के स्लोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बच्चे को क्लाइंबिंग और लैडर क्लाइंबिंग करना सिखाएंगे और एक एक स्टेप उसको नीचे उतारेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो सीढ़ियों की साइज है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो छोटे छोटे स्टेप में होना चाहिए। पैरेलल बार जब भी हम यूज करेंगे पैरेलल बार, तो पैरेलल बार में हमें एक चीज ध्यान देना है कि इसमें एक सामने की तरफ एक मिरर
यदि आप करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अगर सामने की तरफ मिरर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों को उससे फीडबैक मिलता रहेगा। तो ये थी आज की थेरेपी उन बच्चों के लिए विशेष तौर पे जिनको हम चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो चलना सीख जाएं किसी असिस्टिव डिवाइस से या स्वयं से। चलने के पहले ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप अपने बच्चों में कराते हैं तो निश्चित तौर पे चलते वक्त वो अपना बैलेंस बहुत बेहतर बनाते हैं। स्ट्रेंथ उनके दोनों पैरों में, स्पाइन में, अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में और ग्लूटियस की मसल्स में, कमर में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आएगा। प्रयास करें कि ये सारे एक्सरसाइजेस को आप घर पे उन बच्चों में एक बार अवश्य कराएं जिनको चलने में बैलेंस नहीं बनता है या फिर चलने में कोई समस्या आती है पावर और बैलेंस से संबंधित। यदि कोई प्रश्न है आपका उन बच्चों से संबंधित जो बच्चे चलते वक्त अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं या घुटने मोड़ के चलते हैं, तो उन बच्चों के जो भी आपकी समस्या आपको समझ में आती हो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पे आपके प्रश्नों का जवाब इसी प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाएगा। या आप चाहते हैं कोई ऐसी वीडियो जो आपके बच्चे से संबंधित हो तो आप उसके बारे में हमें अपनी राय दे सकते हैं। कल फिर से सबसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।